नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए हम देख रहे थे शैक्षिक परिदृश्य दोस्तों, जिसकी आज क्लास नंबर 4 में हमारा टॉपिक रहने वाला है। तीसरा टॉपिक शैक्षिक परिदृश्य का है विद्यालय प्रबंधन एवं समितियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहां से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलने वाला है दोस्तों। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि बस इतना याद कर लो, इससे बाहर अगर पेपर में आ जाए तो मेरे को बोल देना। बाकी हम क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे जिनसे आपका अच्छा रिवीजन है वो हो जाएगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी रीट के साथी है वो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े। कोई भी जानकारी है वो आपको वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। अब यहां से बात कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स ऐसे हैं जो आप अगर ये क्लास देखोगे तो आपको लगेगा कि ये नोट्स पढ़ लिए तो एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आएगा, तो आपको ये नोट्स भी चाहिए होंगे। तो नोट्स मिलेंगे आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके स्टोर में। जो राजस्थान जीके है रीट के लिए, रीट राजस्थान जीके का फोल्डर बनाया गया है, उसी में जो आपके शैक्षिक परिदृश्य हैं इसके नोट्स है वो मिल जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, यह टॉपिक है ना, उसके अंदर हमारे सिलेबस में दिया हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन की, उसके बाद देखेंगे समितियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय प्रबंधन क्या इसका अर्थ होता है समझिए, और क्या क्या इसकी परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा दी गई वो चीज दोस्तों। तो सबसे पहले अर्थ देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा उसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। किसी भी संगठन संस्था के द्वारा, हम बात करेंगे विद्यालय की, तो विद्यालय एक संस्था है, एक संगठन है। तो विद्यालय के द्वारा अपने विकास, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कोई योजना बनाना, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना और उनके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना विद्यालय के द्वारा, वो क्या होगा? विद्यालय प्रबंधन होगा दोस्तों। अब यहां पर हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो विद्वान है उन्होंने परिभाषाएं दी है विद्यालय प्रबंधन की। पहली दी है थियो हेमेन के अनुसार, प्रबंधन एक विज्ञान के रूप में है, प्रबंधन एक उच्च स्तरीय प्रबंधन समूह के रूप में है तथा प्रबंधन एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। यह कहा था थियो हेमेन ने दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें तो तीन और विद्वान है, उन्होंने दी है लूथर गुलिक के अनुसार। इन्होंने क्या क्या, विद्यालय प्रबंधन सतह का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजन करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित है दोस्तों। यह लूथर गुलिक के अनुसार परिभाषा है। हेरोल्ड कीजन के अनुसार देखिए, विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से प्राप्ति के लिए समन्वय करता है। मानवीय और भौतिक साधनों से प्राप्ति के लिए क्या करता है? समन्वय। कौन? विद्यालय प्रबंधन दोस्तों। जेम्स लूडे के अनुसार देखिए, विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयोगों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियमित करने की कला है दोस्तों। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, अभी तक नहीं समझ में आई है तो एक बात, क्वेश्चन कैसा बनेगा, या तो विद्यालय प्रबंधन की आपको सीधा अर्थ पूछा जा सकता है, या ये चार जो विद्वानों की परिभाषाएं मैंने यहां पे बताई है, यहां से परिभाषा देकर कि ये परिभाषा किसने दी, पूछा जा सकता है दोस्तों। अब देखिए, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय का विकास करना हो, विद्यालय के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना हो, उसके लिए उन सब के लिए सतत प्रयास जो किए जाते हैं वो है विद्यालय प्रबंधन दोस्तों। समझ गए आप यहां पे? तो मांग यहां पर ये उठा लेते हम कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वो तो परिभाषा में हमें संतुष्ट जवाब भी मिल रहा है ना दोस्तों। विद्यालय का विकास करना है, विद्यालय के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना है। इसके अलावा देखिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्या है दोस्तों। देखिए,
निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित विद्यालय प्रबंधन की अति आवश्यकता है। अगर प्रबंधन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाना चाहता है तो वह मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करें, क्योंकि राष्ट्रीय विकास का आधार विद्यालय। ध्यान से पढ़ लो, अगर आपने पूरा दिमाग लगाकर पढ़ लिया ना तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और सिर्फ देख रहे हो सुन रहे हो उससे समझ में नहीं आएगा। शैक्षिक परिदृश्य पढ़ रहे हैं हम कोई जीके नहीं पढ़ रहे हैं। याद रखना दोस्तों, निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, यह चीज मैंने बताई है परिभाषा में, प्राप्ति के लिए समुचित विद्यालय प्रबंधन की अति आवश्यकता है। कहने का मतलब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय प्रबंधन आवश्यक है। अब आगे देखिए, प्रबंधन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी सीखने की क्रिया को प्रभावी और दक्षतापूर्ण बनाता है। समझे? इसके अलावा मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करें विद्यालय के अंदर, मानवीय और भौतिक संसाधनों का। क्यों करें? क्योंकि राष्ट्रीय विकास का आधार क्या है? विद्यालय। अगर राष्ट्र तभी विकास करेगा जब एक विद्यालय विकास करेगा दोस्तों। दूसरा देखिए, विद्यालय समाज का लघु रूप है। यही वह स्थान है जहां पर छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास का होना भी आवश्यक है दोस्तों। आया समझ में? इसलिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। समझ गए? यह हो गई आवश्यकता। अब बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों की, यानी कि ऐसी क्लास यूट्यूब पर रीट को लेकर हजारों क्लासें शैक्षिक प्रबंधन की आपको मिल जाएगी, और मैं अभी कहता हूं 6 या 7 ये क्लासें दूंगा। 30 से 35 मिनट हर क्लास की डेट यानी समय रहेगा। तो अगर 6 रहेगी तो हमारे 3 घंटे होंगे, 7 होगी तो 3.5 घंटे। मानकर चलो 3.5 घंटे के अंदर शैक्षिक प्रबंधन कराऊंगा, और आपने अगर वो देख लिया तो विश्वास है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए उद्देश्य देख लीजिए। पहला देखिए, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना है। विद्यालय के जो क्रियाकलाप है उनको मॉनिटर करना, यह उद्देश्य है। दूसरा है शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्यों की जानकारी देना। छात्रों तक, समाज तक एक जो शिक्षा है उसके आदर्श, उसके उद्देश्य हैं, उनकी जानकारी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा दी जाती है। विद्यालय के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। विद्यालय में विकास करना है तो उसके लिए योजनाएं लानी पड़ेगी, तो उनका निर्माण करना। विद्यालय को चलाने के लिए कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना। एक विद्यालय, कोई भी संस्था हो, अगर कुशल प्रशासन नहीं है तो वो संस्था काम नहीं करती, और वही चीज विद्यालय पर लागू होती है। विद्यालय में उपयोगी एवं व्यवहारिक फर्नीचर की व्यवस्था करना। शिक्षण कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे ब्लैक बोर्ड है, चौक है, सर्वेदर्शी साधन है, इनकी व्यवस्था करना, यह विद्यालय प्रबंधन का काम है। विद्यालय में एक परिचालन कोष बनाना जिससे राजकीय सहायता से वेतन तथा अन्य आवश्यकता व्यय को वहन किया जा सके। यह कार्य कौन करेगा? विद्यालय प्रबंधन करेगा। दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना, यह सहायता भी विद्यालय प्रबंधन प्राप्त करेगा। और भी उद्देश्य हैं भी देखिए, विद्यालय को हर प्रकार की आलोचनाओं से सुरक्षित रखना। और यह तो चीज है, समाज में जब हम रहते हैं, ये मानकर चलिए ये आपका समाज है, ये घर है, इसके अंदर तो आप चाहे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप पीछे जा रहे हैं, या आप अच्छा काम कर रहे हैं या आप बुरा काम कर रहे हैं, बुराई हर जगह होती है, आलोचना हर जगह होती है। समझे आप? लेकिन इन आलोचनाओं से डरे बगैर जब आप आगे बढ़ेंगे, आप ऊपर जाएंगे, और ऊपर यानी आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये बुराई ही जो करते हैं वो अपने आप किस में बदल जाएंगे? अच्छाई में बदल जाएंगे। कहने का मतलब जो विद्यालय है उसको इन आलोचनाओं से दूर रखना, सुरक्षित रखना और अच्छाई की ओर लेकर जाना, यह विद्यालय प्रबंधन का काम होता है। विद्यालय और समुदाय में स्वस्थ संबंध स्थापित करना। विद्यालय और समुदाय यानी समाज के मध्य। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था एवं वित्तीय प्रबंधन को नियमानुसार चलाना। विद्यालय में सामुदायिक केंद्र बनाना। विद्यालय संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना। विद्यालय में पानी की व्यवस्था करना। विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था करना। विद्यालय के अंदर और बहुत सारी चीजें होती है,
तो वो सभी कार्य विद्यालय प्रबंधन का होता है दोस्तों। आ गया समझिए, ये थे उद्देश्य विद्यालय प्रबंधन के। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं विद्यालय प्रबंधन के लक्षण दोस्तों। पहला लक्षण है व्यवहारिकता। 4-5 लक्षण बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। पहला है व्यवहारिकता। देखिए, प्रशासन संबंधी सभी कार्य व्यवहारिक होने चाहिए। प्रशासन से जुड़े हुए कार्य कैसे होने चाहिए? व्यवहारिक। तथा विद्यालय के उद्देश्य, नीतियां, कार्य, नियम आदि सभी मानवीय तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए, न कि सैद्धांतिक, जिससे वह समाज के लिए उपयोगी हो सके। तो विद्यालय प्रबंधन का पहला लक्षण है वो है व्यवहारिक या व्यवहारिकता। दूसरा है विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप। देखिए, विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप सदैव गतिशील होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक आधार पर विद्यालय प्रबंधन के स्वरूप की संरचना की जाती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसे तत्वों में परिवर्तन होने पर प्रशासन में परिवर्तन होता रहता है। तो पहला व्यवहारिकता, दूसरा स्वरूप, तीसरा जो लक्षण है वो है विद्यालय प्रबंधन की प्रगति। विद्यालय प्रबंधन की प्रगति हमेशा गतिशील तथा नियंत्रित होती है। गतिशील तो रहनी ही चाहिए, लेकिन नियंत्रित भी रहनी चाहिए। अनियंत्रित जिस दिन हो जाती है उस दिन सब काम बिगड़ जाता है, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कार्य की प्रकृति यांत्रिक तथा स्वचालित न होकर कार्यशील एवं नियंत्रित होती है दोस्तों। चौथा है विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया। देखिए, विद्यालय मानवीय प्रक्रिया है, तो विद्यालय प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है जो सामाजिक है, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक आदि परिस्थितियों में प्रभावित होती है। हर जगह का दबाव रहता है एक विद्यालय प्रबंधन पर या विद्यालय पर दोस्तों। तथा विद्यालय प्रबंधन की रचना उसके मानवीय तत्वों से ही के द्वारा होती है, जिसे मौलिक तत्वों को उन्हीं के अनुरूप लिया जाता है दोस्तों। अगला लक्षण देखिए, अगला है नीति तथा कार्य निर्धारण। नीति तथा कार्य निर्धारण करने में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों का सहयोग किया जाना चाहिए, जिससे प्रशासन में जनतंत्रीय कार्य व्यवस्था विकसित होती है दोस्तों। यह लक्षण है। नहीं बन सकता यहां से क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है सीधा क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से विद्यालय प्रबंधन का लक्षण नहीं है, 5 है तो ओके। आगे बढ़िए और देखिए विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। बहुत अच्छा चीज है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। यह एक प्रक्रिया है, न कि केवल मात्र व्यक्तियों का समूह है। विद्यालय प्रबंधन एक प्रक्रिया होती है, यह मत मान लेना कि कुछ व्यक्तियों का समूह बना हुआ है। समझ गए? दूसरी, विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की एक शाखा के रूप में विकसित हो रहा है। विद्यालय की एक शाखा है विद्यालय प्रबंधन दोस्तों। विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत तथा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, यह भी है। प्रबंधन व कार्य से जुड़े हुए सभी लोगों में सहयोग की भावना होनी चाहिए, मुख्य विशेषता है। अगर आप किसी विद्यालय के प्रबंधक में समूह में जुड़ रहे हैं, कोई समिति में जुड़ रहे हैं, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सहयोग करने की, दान करने की भावना, सामूहिक हितों पर बल देना चाहिए। ये ना एक छात्र के सभी के हित पर। विद्यालय प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है, कला भी है तो विज्ञान भी है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि सभी मिलकर करते हैं। यह एक नेतृत्व कार्यकारी है, यह भी सही है। अध्यक्ष बनाया जाता है, समिति होता है, अध्यक्ष होता है उसमें, इस वजह से। यह मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण साधन है। सही बात है दोस्तों, मानव जीवन, क्यों? शिक्षा है, शिक्षा से मानव जीवन तो प्रभाव डालेगा। विद्यालय प्रबंधन किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है। पूर्व निर्धारित विद्यालय प्रबंधन समिति बनेगी, उसका उद्देश्य फिक्स उसको करना होगा, उसी लक्ष्य को उसको प्राप्त करना रहता है। इस वजह से पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह अमूर्त होता है और यह विशुद्ध मानवीय प्रक्रिया है दोस्तों। यह क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंधन है मानवीय, कृत्रिम, यानी इस प्रकार 4 ऑप्शन थे वहां पे। समझ गए यहां पे? अब बात करते हैं आगे हम विद्यालय प्रबंधन के घटकों की। इसके बाद हम चलेंगे समितियों की ओर। विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र का अध्ययन 4 घटकों में किया जाता है। सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है, कोई बड़ा क्वेश्चन यहां से नहीं बन सकता। नियोजन के कार्यक्रम,
शिक्षा विकास का लक्ष्य, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। ये घटक है दोस्तों, कार्यक्रम, बाद में लक्ष्य, फिर व्यवस्था करना उस चीज के लिए, और अंत में आकलन करना। दोस्तों ये विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र घटक हो गए। दोस्तों शायद आपको यहां से अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा क्या कहना चाहते हैं हम। आगे चलते हैं और देखते हैं विद्यालय प्रबंधन की समितियों के बारे में। दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी यहां से भी आपको मिलेगी, आराम से आप देखते जाइए। चलिए, विद्यालय का विकास तथा मानवीय व भौतिक संसाधनों का गुणात्मक उपयोग करने के लिए विद्यालय पर एक समिति गठन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके माध्यम से विद्यालय स्तर पर वित्तीय संसाधन एकत्रित किए जाते हैं, जहां अभिभावक व समुदाय के प्रभावी लोगों का सहयोग लेकर कार्य करवाए जाते हैं। दोस्तों देखिए, विद्यालय का विकास है, मानवीय व भौतिक संसाधनों का गुणात्मक उपयोग है। इन सभी के उपयोग विद्यालय का विकास करने, खेल का स्टेडियम बनाने, पुस्तकालय बनाने, समझे आप, कक्षा का निर्माण करने, इनके लिए समितियों की आवश्यकता है जो पड़ती है। दोस्तों और इसी के लिए समिति का निर्माण किया जाता है, जिसमें अभिभावक भी है, समुदाय है, समाज है या भामाशाह है, वो अपना सहयोग कर सके। राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय या राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में विद्यालय कोष, विकास कोष का गठन किया जाएगा। राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय या राजकीय कक्षा माध्यमिक उच्च माध्यमिक संस्थाओं में विद्यालय कोष का गठन किया जाएगा। दोस्तों अब देखिए, ये तो 1958 की बात है। बात करते हैं आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार धारा 21 का भाग 1 के तहत स्कूल व संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी आदेश द्वारा 10 मई 2011 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त स्कूलों, चाहे प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन एवं 24 अप्रैल 1999 को राज्य सरकार के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में पंजीकृत एसडीएमसी विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति तो ये हो गई एसएमसी, और एसडीएमसी हो जाएगी विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति। दोस्तों इनका गठन किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान से मिलने वाली वित्तीय सहायता को इस समिति के द्वारा ही खर्च किया जा सकता है। अब देखिए एसडीएमसी प्रारंभ कैसे हुई। एसएमसी और एसडीएमसी। एसएमसी विद्यालय प्रबंधन कोष, देखिए स्थापना 10 मई 2011 को, कक्षा 1 से 8 तक, अध्यक्ष अभिभावक यानी माता पिता, सचिव प्रधानाचार्य संस्था प्रधान, आयु 6 से 14 वर्ष किनकी, बच्चों की। बात करें एसडीएमसी की, स्थापना 22 अप्रैल 1999 को, कक्षा 9 से 12 तक, अध्यक्ष प्रधानाचार्य को, सचिव वरिष्ठ अध्यापक को, आयु 14 से 18 तक। विद्यालय एवं मुख्यालय के नाम से उपरोक्त समितियों का नाम जुड़ा होता है। दोस्तों यह है, एक है एसएमसी, दूसरी है एसडीएमसी। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकता है। ये चीजें क्या है, कहां से कहां तक ये लागू है, काम है सिर्फ याद रखो विद्यालय के लिए रुपए जमा करना, धन जमा करना, जिससे विकास हो। समझ गए आप इनका। आगे चलिए, 21 जनवरी 2015 के अनुसार प्रत्येक आदर्श यानी समन्वित विद्यालयों में 2 प्रकार की प्रबंधन समितियां होगी जो आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत कार्य करेगी। कक्षा 1 से 8 तक एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति, कक्षा 9 से 12 एसडीएमसी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। समझ गए। इन समितियों का संचालन अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। आगे एक जानकारी पढ़ेंगे इन दोनों समितियों के बारे में। 1-2 समिति और भी है जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, यह भी नॉर्मल चल रही है। बैंक का लेन देन भी दोनों के हस्ताक्षरों से, अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षरों से ही बैंक का लेन देन होता है। दोनों समितियों का पंजीकरण करके सहकारी बैंकों में खाता खोला जाएगा। समझ गए आप। सर्व शिक्षा, आगे चलिए थोड़ा सा, सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त अनुदान तथा एमडीएम से जो अनुदान मिलता है उसका उपयोग
एसएमसी के द्वारा किया जाएगा। देखिए, एक तो सर्व शिक्षा अभियान से अनुदान, एक एमडीएम से जो अनुदान मिलेगा उसका प्रयोग तो करेगी एसएमसी। माध्यमिक शिक्षा अभियान वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान समसा की राशि और विद्यालय विकास कोष की राशि है, उसका उपयोग एसडीएमसी के द्वारा किया जाएगा। दोनों समितियों के रुपए हैं वो कहां से आएंगे, ये चीज आपके सामने यहां से आ गई दोस्तों। आया समझ में यहां से? अब आगे चलिए, दो समितियां पढ़ रहे हैं हम, एक एसएमसी है, दूसरी है एसडीएमसी। पहली समिति एसएमसी ये रही आपके सामने, एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। समझिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 21A तथा राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अध्याय 2 की धारा 3, 4, 5 के अनुसार विद्यालय में समुदाय की सहभागिता एवं स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आरटी या निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 है, उसके अनुसार आरटी राजस्थान आरटी नियमावली है, उसके अनुसार एसएमसी का गठन किया गया दोस्तों। अब देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति का मूल विधान संशोधन क्या है? समिति का नाम, इस समिति का नाम विद्यालय प्रबंधन समिति राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा। समझ गए? जो प्रबंधन समिति का नाम होगा वो इसके साथ लग जाएगा आगे, जहां पर विद्यालय प्रबंधन समिति लिखा गया है यहां पर दोस्तों। कार्यालय या कार्य क्षेत्र, इस समिति का कार्यालय राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित होगा। समिति का कार्य क्षेत्र, समिति के कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के निवास स्थानों तक होगा कार्य क्षेत्र, परंतु विकास कार्य केवल कहां पर होगा? विद्यालय परिसर में, विद्यालय से संबंधित खेल मैदान में, विद्यालय से संबंधित संपत्तियों में ही कराए जा सकेंगे विकास संबंधी कार्य दोस्तों। समझ गए? अब हम एसएमसी को रुपए दे रहे हैं, समझ गए? एसएमसी को रुपए प्राप्त होते हैं सर्व शिक्षा अभियान से, ये लेकर कहां जाएगा? उनको काम खर्च कहां पर करेगा? बात तो ये ना, तो ये देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य, विद्यालय में भौतिक व मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास करना, विद्यालय में भौतिक और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास एसएमसी करती है। विद्यालय भवन से संबंधित निर्माण कार्य की देखरेख करना एसएमसी का कार्य है। विद्यालय में नामांकन व ठहराव के लिए कार्य करना, स्कूल मैपिंग के कार्य में सहयोग करना, वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना, अगले शैक्षणिक सत्र की पूर्व योजना का निर्माण करना और पोषाहार कार्यक्रम का निरीक्षण करना, ये सभी के सभी कार्य किसके हैं? एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति के दोस्तों। अब देखिए आगे चल के, विद्यालय प्रबंधन समिति दो भाग है, समझ गए? दो भागों में, एक साधारण सभा और एक कार्यकारिणी सभा। विद्यालय प्रबंधन समिति इसको दो भागों में बांटा जाता है, साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम साधारण सभा का, फिर अध्ययन करेंगे कार्यकारिणी सभा का। तो चलिए साधारण सभा दोस्तों। सदस्यता, इसकी सदस्यता कैसे ली जाती है? विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बालकों के अभिभावक व संरक्षक इसके सदस्य होंगे। विद्यालय में कार्य करने वाले सभी अध्यापक अथवा प्रबोधक इसके सदस्य होंगे। कौन कौन है सदस्य? देखते जाइए। स्थानीय निकायों के सदस्य जैसे जिला पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका के प्रधान, सरपंच, अध्यक्ष, ये क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित या मनोनीत से सदस्य जो उपरोक्त में से कोई ना हो वो इसके सदस्य होंगे दोस्तों। ये हो गए इसके सदस्य, समझ गए? नाम ऊपर आया साधारण सभा, क्या है ये? तो ये रहा साधारण सभा। देखिए, साधारण सभा, उपरोक्त वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव होंगे। समिति के सभी सदस्य साधारण होंगे दोस्तों। साधारण सभा के सदस्यों द्वारा कोई शुल्क व किसी भी प्रकार का चंदा शुरू से दे अनिवार्य नहीं होगा। कोई भी सदस्य अपनी स्वेच्छा से चंदा दे सकेगा और समिति की साधारण सभा 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय भी करेगी। कहने का मतलब, साधारण सभा के अगर आप सदस्य बन रहे हैं तो आप पे कोई ये लागू नहीं है कि आप इतने रुपए दीजिए। लेकिन देखिए,
समिति की साधारण सभा से 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता, अगर आप वार्षिक सदस्यता ले रहे हैं उसकी, तो एक शुल्क आपसे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये रखे जाएंगे जो आपको देने होंगे। बाकी आप पर इच्छा है, जितना आप विद्यालय में दान कर सकते हैं वो इसका सदस्य रहते हुए आप कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सदस्यता की। जो सदस्य है वो समाप्ति उनकी कैसे होगी। पहला, अगर मृत्यु हो जाए। दूसरा, अगर वो त्यागपत्र दे दें। तीसरा, निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित न रहने पर, कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें वो निर्वाचित ना है उस समय। पदेन सदस्य के पद पर न रहने पर, जो पदेन सदस्य है उसका पद खाली हो जाए। और स्कूल, विद्यार्थी के स्कूल छोड़ जाने पर, अगर विद्यार्थी स्कूल छोड़ जाता है उसका अभिभावक संरक्षक है उसका पद खाली हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार पदों की समाप्ति हो सकती है सदस्यता की। आगे बात करते हैं बैठक एवं कार्यों की। दोस्तों, जुलाई से मार्च तक 3 बैठकों का होना अनिवार्य। स्कूल जुलाई में खुलते हैं, मार्च तक चलते हैं, यही है ना। तो 3 बैठकों का होना, अर्थात 3 महीने में एक बार बैठक होती है साधारण सभा की। बैठक को बुलाने की सूचना 4 दिन पूर्व और अति आवश्यक बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी को दी जाती है। बैठक की कोरम के लिए कुल सदस्यों का 25% उपस्थित होना भी अनिवार्य होती है। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक 7 दिन के अंदर पुनः उसी स्थान पर आयोजित की जाती है तथा इसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु एजेंडा पूर्व अनुमान ही रहता है। बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं। यह है साधारण समिति। दोस्तों, समझ गए। इसके बाद दूसरी थी, वो थी कार्यकारिणी समिति। लेकिन मित्रों, आज की क्लास को यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी की और 2 या 3 समितियां और विद्यालयों में काम करती है, उनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। बस ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ये नोट्स है ना, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है, जाइए अभी साथी और वहां से प्राप्त कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर इंस्टाग्राम दी गई है, तो जुड़िए हमारे साथ और जानकारी लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।